एक तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ लामा। क्या नाम था? तारानाथ लामा। लामा होते हैं लामा, तिब्बत के जो बौद्ध होते हैं उनको लामा बोलते हैं, दलाई लामा ऐसे नाम सुनते हो। तारानाथ लामा है, वो कहते हैं 7वीं शताब्दी में। कब की बात है? मारवाड़ में एक पेंटर था, उस पेंटर का नाम था श्रृंगधर। एक विद्वान व्यक्ति वे, उनका नाम है रामावतार अग्रवाल। और रामावतार अग्रवाल ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है मारवाड़ म्यूरल्स। नाम बुक का? म्यूरल मतलब भित्ति चित्र। तो मारवाड़ के भित्ति चित्रों पर बुक लिखने वाले व्यक्ति कौन है? लिखो। एक जैनों की किताब थी, उसमें चित्र बने, उस किताब का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र, इसमें चित्र बने। ये अब बड़ौदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? लिखो, इसे बड़ौदा संग्रहालय में रखा गया है। सूर सिंह के टाइम में दो चीजें, तो ढोला मारू और एक भागवत पुराण। ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। यशवंत सिंह के टाइम में दो बातें, एक तो भगवान कृष्ण के चित्र खूब सारे बने। किसके? एक चित्रकला में मुगलों का प्रभाव दिखता है। किसका? अच्छा, आपने मिडिवल पढ़ ली ना इंडियन हिस्ट्री की, तो आपने मुगल चित्रकला पढ़ी होगी। तो मुगल चित्रकला की दो तीन विशेषता है। एक तो मुगल चित्रकला के अंदर बनाने लग गए थे हाशिया। क्या बना लगे थे? है ना, ये साइड वाली जो जगह छोड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं? हाशिया। तो ये तो हाशिया बनने लग गया था। एक मुगलों की जो पेंटिंग थी उसमें शानो शौकत बहुत दिखाते। जैसे राजा का, अपने यहाँ तो राजा का दरबार है, तो राजा बैठा है, मंत्री मंत्री बैठे हैं, उनके ये था राजा का दरबार लगा तो भव्य एकदम यूं फूल वूल टंगे होंगे दरबार में, कोई झूमर वूमर लगे होंगे। तो शानो शौकत, हाशिया का छोड़ना। एक कपड़े जो होते थे वो ट्रांसपेरेंट दिखाते। कैसे? तो ट्रांसपेरेंट कपड़े, दरबार के शानो शौकत, हाशिए को छोड़ना, ये सब किसका प्रभाव था? ये कौन से राजा के टाइम में? जोधपुर में। चित्रों में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। आपको याद हो मैं नाथ संप्रदाय पढ़ाया था, तो मान नाथी विराग नाथी दो पढ़ाए थे। मैंने कहा था मान सिंह के टाइम में नाथ आ गए, इसलिए क्या हो गया था? मान नाथे। तो इसके टाइम में नाथ संप्रदाय के चित्र ज्यादा बने। कौन संप्रदाय के? कौन कौन सी किताबें बताओ? नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण, और इनकी कहानियों पर चित्र बने, ज्यादातर नाथ संप्रदाय से संबंधित थी। बूंदी में एक राइटर हुआ था, उसका नाम था मतीराम। क्या नाम था? कहां पर हुआ? इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रसराज। क्या नाम बुक का? रसराज। इस रसराज के 63 चित्र। कितने चित्र हमें महामंदिर से प्राप्त होते हैं? कहां से? नाथ संप्रदाय का मंदिर कौन सा था जोधपुर में? पढ़ा हमने, महामंदिर तो पढ़ाया होगा मैंने, कि नाथों की दो ब्रांच, मान नाथी और वैराग नाथी। मान नाथियों का केंद्र महामंदिर, वैराग नाथियों का राता डूंगा। पढ़ा था हमने। तो जो महामंदिर है वहां से कितने चित्र मिले? 63। किसके? रसराज के। रसराज किसकी बुक? मतीराम की। मतीराम कहां था? राइटर बूंदी का था, उसने बुक लिखी थी, पर उसकी बुक के आधार पर चित्र कहां पर बने होंगे? जोधपुर। लिखो, मंदिर कहां से कलेक्ट किए गए? महामंदिर से प्राप्त हुए थे, कलेक्टेड फ्रॉम महामंदिर। इस टाइम में एक सबसे मुख्य जो पेंटर था ना मारवाड़ में, उसका नाम था दानाराम। क्या नाम था? लिख लो, लाइन चेंज कर लिखो। दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। तो अगला राजा कौन है? 57 की क्रांति में जोधपुर का राजा था, हम पढ़ते हैं। तो अंग्रेजों का राजा आ गया। अंग्रेजों का राजा आ गया तो चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव। कैसा? एक जर्मन पेंटर था, उसका नाम था एएच मूलर। क्या नाम था? और उसने अपने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया? लिख लो, एएच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। यूरोपियन की कई अलग विशेषता थी। जैसे यूरोपियन की एक विशेषता तो ये थी कि जैसे मान लो एक पेंटिंग में दो कैरेक्टर दिखाने हैं, एक कैरेक्टर यहाँ है, एक कैरेक्टर उससे दूर दिखाना है। तो अपने दूर का मतलब ये दिखा दिया मैंने। ये यूरोपियंस की पेंटिंग में था कि ना, जिस कैरेक्टर को दूर दिखाया जाए वो छोटा दिखाया जाए। कैसे कह रहे हैं? दूर होगा वो कैसे दिखेगा अपने को? छोटा दिखेगा ना। तो उस कैरेक्टर को कैसे दिखाया जाए? छोटा। तो पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं इसको? कि नजदीक, पास, लंबा, ठिकना, मोटा, पतला, कंपैरिजन जब किया जाए तो उनको इस हिसाब से दिखाया जाए। तो ये एक तो पर्सपेक्टिव का बड़ा ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं? एक कलर्स का बड़ा ध्यान रखा। जैसे कोई एक पेंटिंग है उसमें 10 कैरेक्टर है, पर एक कैरेक्टर में मुख्य कैरेक्टर तो एक ही होगा, तो उस मुख्य कैरेक्टर पे ऐसे कलर करते कि उस कलर से ऐसे लगता है कि उसमें लाइट पड़ रही है। क्या पड़ रही है? लाइट नहीं है, उस पर कलर इस प्रकार के किए हुए। तो आप जब पेंटिंग देखते हो सबसे पहले वो दिखता, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी पेंटिंग खुलती। तो एक तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करते, एक पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते। किसका ध्यान रखते? जैसे मैं दिखाता हूँ, दुर्गादास राठौड़ वाली पेंटिंग दिखाता हूँ आपको, ना देखो ना। क्या आप एक पेंटिंग है, एक तो इसमें यूरोपीय प्रभाव देखो, एक तो सिर पे ये टॉप देखो दुर्गादास के, ऐसे अपने नहीं लगाते थे। ये यूरोपियंस की विशेषता है। यूरोप के युद्धों में इस प्रकार के टॉप लगाते। वो बेचारे यूरोप का था, उसको था दुर्गादास राठौड़ योद्धा है, तो योद्धा है तो टॉप लगाएंगे, तो उसने एक टॉप लगा रखा है। एक ये देखो यहाँ पे ये पेड़ के अंदर ये लोहे का पहना रखा है, अपने ये भी नहीं पहनते थे, यूरोप में पहनते तो उसने यहाँ पर भी लगा रखा है। अब दूसरा, इस पेंटिंग में खूब सारे कैरेक्टर हैं, पर जैसे आप पेंटिंग देखते हो सबसे पहले कौन दिखते हैं आपको? दुर्गादास। रात का सीन,
नाइट नाइट का सीन है, लेकिन फिर भी दुर्गादास राठौड़ के चेहरे पर यूं लग रहा है जैसे क्या पड़ रही हो, लाइट पड़ रही हो। अब आप धीरे धीरे जब पेंटिंग देखते तब लगता है एक बंदा यहां भी खड़ा है ना पीछे, जबकि वो पहले अपने को दिखाई नहीं देता है, पहले केवल क्या दिखाई देता है, दुर्गा। फिर धीरे धीरे पेंटिंग खुलती है तो कलर्स का कॉम्बिनेशन कि एक बंदा है यहाँ यहाँ पर भी खड़ा है। अब वो उसने पेंटिंग तो ये बनाई है कि हमारे दुर्गादास राठौड़ के बारे में ये कहा गया कि औरंगजेब के खिलाफ लगातार 30 सालों तक लड़े। तो फिर अपने यूं कहानियों के अंदर होता है कि भाई लड़े तो खाना खाने का भी समय, नॉर्मली अपने लिए भी कह देते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो इतना पढ़ता है कि उसको तो खाना खाने का टाइम भी मिलता। घर वाले कह देते हैं ना इस प्रकार की बात है कि खाना खाने का भी टाइम नहीं। तो दुर्गादास जी के बारे में कहा कि भाई लड़ते रहे, उनको खाना खाने का टाइम भी नहीं था, वो तो घोड़े पे बैठे बैठे खाना खा लिया करते। दुर्गादास घोड़े पर बैठे, नीचे बाटियां बन रही है। क्या बन रही है? बाटियां। वो अपने भाले से उन बाटियों को सेक रहे हैं। तेल अणी शू सेक और बाटी दुर्गादास कि अपने भाले की नोक से दुर्गादास ने बाटियां सेक ली थी, उसको घोड़े से उतरने का भी टाइम मिला नहीं था। तो उसने वैसी कोई दोहा सुना, उसके आधार पर पेंटिंग बने। अब धीरे धीरे अब ये बंदा इधर तलवार मारा देती, पीछे भी कोई आदमी, तो खूब सारे अलग अलग है, पर उसमें डिटेलिंग जो दिखाई देती है वो सबसे पहले दुर्गादास दिखते हैं, फिर धीरे 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 बाकी कैरेक्टर, भाई यहाँ भी कैरेक्टर खड़ा है, यहाँ भी कैरेक्टर खड़ा है। तो ये जो विशेषता है किसकी विशेषता है? यूरोपियंस। किसकी है? ये जो पेंटिंग बनाई हुई है किसकी बनाई हुई है? एच मुलर। किसकी बनाई हुई? लिखो विशेषताएं। तो आपके घर वाले नहीं कहते कहीं इसको टाइम ही नहीं मिलता है खाना खाने का भी? नहीं कहते? अरे मेरे तो मम्मी खूब कहती थी, मैं यूं बड़ा दुबला पतला था, अभी भी हुई, अब पर फिर भी थोड़ा ठीक दिखता हूँ। पहले तो एकदम, एक तो मैं अचानक लंबा हो गया था, 8वीं तक ठीक ठाक हाइट थी, 8वीं और 9th में बाकी सब जगह लंबा दिखने लगे। क्या कर रहा है? हाँ पिलर बन गया सीधा। तो ऐसे लगता है जैसे कपड़े टांग दिए हो, तो खूंटी पे कपड़े टांगते हैं ना, तो टांगे वैसे कपड़े दिखते, तो बड़ा दुबला पतला सा दिखता। तो फिर मान लो कोई मम्मी कभी पूछ लेता ही होंगे, अरे कुछ खाता पीता नहीं है का पतला गया? भाई रे इतो पढ़ है, इतो पढ़ है, खाना खाना भी टाइम मिलता। और तो यूं स्कूल भी जाता है तो खाना लेके जाता नहीं है, आते ही पढ़ाई की चिंता होती है इसको, तो कभी खाता है कभी खाना नहीं खाता है। तो वो मेरे मम्मी का अभी तक है, मैं भी आजकल क्या लगातार क्लास होती है, सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास रहती है, फिर शाम को करंट वाली वापस हो जाती है। तो मैं अभी भी जैसे 3 बजे क्लास होती है, फिर कोई मिलने वाले आ गए तो मैं 4 बजे जाके खाना खाता, तो सुबह वाला खाना। तो मम्मी अभी भी कहते रहती है भाई 4 बजे खावा है सुबह को गेड़ो, तो उनको अभी तक ही वेगा ये खाना टाइम पे खाता नहीं है। तो मेरे एक दोस्त, तो गाँव में ये माना जाता था कि जो दुबले पतले होते हैं इसका मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं, है ना। और यदि आप मोटे हो रखे हो तो घर वाले कहते कि इसका पढ़ाई करता, दूसरों को देख के चलते नहीं, वो तो किसी वजह से होंगे दुबले पतले, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि जब पढ़ते हैं इसलिए ऐसा हो गया। तो मेरे एक दोस्त है वो हो गए मोटे, तो हमने कहा यार आपकी तो दिक्कत होगी, घर वाले कहेंगे इसका मतलब पढ़ता नहीं है, पढ़ा पढ़ा सारा दिन खाता रहता है, इसलिए क्या हो गया मोटा। घर गए, घर वालों ने सेम डायलॉग दिया, घर वालों ने कहा पढ़ता पढ़ता तो होगा नहीं, पढ़ा पढ़ा खाता रहता होगा। तो उनका अरे ऐसे नहीं है, खाता हूं फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ, खाता हूं, इसलिए मेरे को तो घूमने का भी टाइम मिलता, तो घूमे फिरे आदमी चले फिरे तब वो, पर इतना टाइम कहाँ है, वैकेंसी सिर पे आ रखी है और इसलिए टाइम 3 मई को पेपर है इसलिए टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैं मोटा हो गया हूं। तो उन्होंने घर वालों को दूसरा लॉजिक दे दिया, वरना अपने अपने तो ना, आप एंशियंट थोड़ी पढ़ लिया आपने, अपने एंशियंट पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी। भगवान बुद्ध की मूर्तियां 2 जगह बनी, एक तो मथुरा और एक गांधार। कहां कहां पे? गांधार वाली मूर्तियां, उनमें यूनानी प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? ग्रीस, ग्रीस का प्रभाव। तो वहां जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो बनी है उनमें भगवान बुद्ध 6 पैक है ना, यूं बाइसेप्स बने हुए भगवान बुद्ध के, 6 पैक बने हुए, ये लंबे लंबे बाल भगवान बुद्ध के, बड़े हैंडसम भगवान बुद्ध बनाए गए। अपने जो मथुरा वाली मूर्तियां हैं उनमें भगवान बुद्ध के सिर पे बाल है ही नहीं, एकदम दुबले पतले भगवान बुद्ध है। क्योंकि अपने परिभाषा ये थी कि ज्ञानी आदमी है तो दुबला पतला है, ज्यादा मोटा ताजा हो रखा है इसका मतलब पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, मोटा हो रखा है पढ़ता पढ़ता था नहीं, दिमाग चलता नहीं, चर्बी आ गई इसके, है ना, ठोट हो गया था। अपनी विशेषता ये थी। तो वो तो दूसरे कहते हैं, घर वाले थोड़ी कहते हैं, खुद के घर वाले भी कहते हैं कि हमारे दुबला पतला है क्योंकि बड़ोकड़ा है, ऐसे कहते हैं तुम्हारे घर वाले। तो मतलब तू तो फिर है बड़ोकड़ा, मतलब जो जलता है लोगों से, जलता है साला उसे वेलकम वेलकम नहीं देखी आपने? है उदय सेठी बार बार कहते हैं जलता है मजनू। तो तुम्हें क्या लगा मम्मी झूठ बोलती थी? नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत इंटेलिजेंट था, तो गेस्ट भी यही कहते थे। हाँ तो क्वेश्चन पूछते मैं जवाब देता, मैं उल्टा गेस्ट से पूछ लिया करता। हाँ, मैं इंटेलिजेंट आदमी था, तुझे क्या लगा था तो मैं ठोठ और बोलो
चलो, क्या विशेषता है लिखो। लाल व पीले रंग का अधिक प्रयोग, मोर यूज ऑफ रेड एंड येलो कलर्स। कल हम एक बुक की बात कर रहे थे, आपको बता तो पंचतंत्र बात कर रहे थे अपने, जिसको बाद में कलीला दमना नाम से पॉपुलर भी थी। लिख लो, अगला लिखो, पंचतंत्र की कहानियों का चित्रण, बादलों का चित्रण। जोधपुर में वैसे तो आते नहीं थे, पेंटिंग में बना बना के देखे। बादलों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ क्लाउड्स। ऊंची पगड़ियां, हाई टर्बन्स। अगला लिख लो, ऊंची पगड़ियां, बहुत ऊंची ऊंची पगड़ियां बनाते। अपने वाली बॉलीवुड फिल्मों की तरह थे, हीरो यूं 6 पैक आना चाहिए, हीरोइन 0 फिगर आनी चाहिए। वीर जी, पेंटर का नाम क्या है? वीर जी। वीर जी ने 1623 में रागमाला बनाई थी। क्या बनाई थी? रागमाला। पाली के सामंत के लिए, पाली के वो जो सामंत थे उनका नाम था विठल दास चंपावत। क्या नाम था? तो किसके लिए रागमाला बनाएगी? विठल दास चंपावत के लिए। किसके लिए बनाएगी? विठल दास चंपावत। किसने बनाई? वीर जी ने। कब बनाई? देखो, दालचंद ने एक पेंटिंग बनाई थी महाराजा अभय सिंह की। किसकी? उसमें महाराजा अभय सिंह डांस देख रहा है। क्या देख रहा है? लिख लो, महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र। राजा जी टांग पे टांग देके बैठेंगे, बसंती। महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र। शिव शंकर अमर रहे, तो शिवदास, शंकरदास, अमरदास। एक हो गए जीतमल। कौन हो गए? रामानाथा से पूछजू। बोलो, दोबारा बोलो, रामानाथा। 3 हो गए, शिव शंकर अमर। तो शिवदास, शंकरदास, अमरदास, रामानाथा से पूछजू। एक नाम याद रखना है, जीतमल। कौन सा याद रखना है? तो लास्ट वाले 4 बोलो दोबारा, कौन से? रामानाथा, रामानाथा, फिर तैमूर के पापा, और फिर छज्जू। तैमूर के पापा सैफ हुई तो है, सैफ अली खान का बेटा ही था तैमूर। बस, अगले लिखो, बीकानेर। पहला राजा लिखो, राय सिंह। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। मैंने एक बार, ये भागवत पुराण का चित्रण देखो, सब जगह अलग अलग है ना, सब जगह। तो बहुत शुरू शुरू की किसी बैच में कल्चर पढ़ाई। अब तो क्या, जैसे अपने नोट्स अब दुकान है, और खूब सारी दुकानों पे नोट्स मिल जाते हैं स्प्रिंग बोर्ड के। पहले इतनी ज्यादा दुकानें होती नहीं थी, कोचिंग के नोट्स बाहर मिलते नहीं थे। समस्या तब होती जब मान लो कोई बच्चा 10 दिन कोचिंग नहीं आया, तो बाद में कई बार वहां कहता है सर मैं आया नहीं था, मेरे को नोट्स चाहिए, नोट्स दे दो, मैं नोट्स लिख लूंगा, खुद ही पढ़ लूंगा। तब उसको कहां से दे नोट्स? तो हम 1-2 रजिस्टर फोटोकॉपी करके खुद के पास ही रखते। कोचिंग में नवीन जी के पास पड़े रहते। फिर किसी बच्चे को चाहिए, उस रजिस्टर को ले जाओ, फोटोकॉपी करवाओ और वापस लाके जमा करवा दो। तो कोई भी बैच कंप्लीट होता तो मैं नवीन जी कहता, नवीन जी इस बैच में किसी अच्छे बच्चे की कॉपी लेना, फोटोकॉपी करवा लेना, रजिस्टर रख लेना, तो मेरे भी काम आ जाएगा, और कोई फोटोकॉपी करवाएगा उनके भी काम आ जाएगा। तो मैं भी कई बार कोई चीज देखनी होती, नया नया पढ़ाने लगा था, इतनी बातें याद नहीं रहती। तब कई बार लगता है कि यार ये पढ़ाना, अपने को टॉपिक देख के चले जाते हैं। अब चित्रकला में इतने सारे नाम होते हैं, क्या इधर का उधर नहीं हो जाए? शुरू शुरू में नया नया मास्टर होता, डर और लगता है। अब तो क्या, इधर का उधर भी हो जाए तो मैं कहूँ गलती होगी, कल बताऊंगा, है ना, नहीं आ रहा मेरे को। तो नए नई क्लास में आप कह दो कि मेरे को नहीं आ रहा, बच्चे कहते हैं तो आया ही क्यों था? क्लास में आया क्यों नहीं आ रहा था, बता, हमें तो आज ही बता के जा। तो मैं थोड़ा यूं एहतियातन पहले से पढ़ के जाया था। एक किसी बैच की नवीन जी ने फोटो कॉपी करवाई, अच्छी राइटिंग उस बच्चे की। तो मैं एक दिन यूं कभी कभी जब भी आवश्यकता लगती मुझे, तब उसके पन्ने पलटता, दिन चित्रकला के पन्ने पलटूं। भगवान जाने उसने क्यों लिखा होगा, मैं अभी भी सोचता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। जहां जहां मैंने भागवत पुराण लिखाया, वहां वहां उसने लिखा भागवत कुरान का चित्रण किया गया, भागवत कुरान का चित्रण किया गया। तो यहाँ तो उसने कोई हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने की कोशिश की। उसने कहा भागवत का भी चित्रण है और कुरान। तो भाई तुम ध्यान रखना, मैं भागवत पुराण बोलता हूँ ना, कुरान नहीं, एक जैसे शब्द है। एक राइसिंग के टाइम एक कला बड़ी लोकप्रिय हुई थी बीकानेर में, उस्ता कला। कौन सी हुई थी? लिखो, बीकानेर में उस्ता कला लोकप्रिय हुई। ये उस्ता कला क्या होती है? ऊंट का चमड़ा जो होता है, उसपे सोने का काम करते हैं। किस पे? ऊंट के चमड़े पे। अब मैं, सुनो मेरी बात, क्या होता था वास्तव में। अब तो खूब अलग अलग प्रकार हो गए। पहले शुरुआत में था कि ऊंट जब मर जाता ना, तो उसका जो चमड़ा होता है उसकी कुपियां बनाते। क्या बनाते? कुपियां, तेल की कुपियां बनाई जाती, बर्तन बनाते उनमें तेल रखा करते थे। उन तेल की कुपियों पर बाद में सोने का काम किया करते। तो बाहर से बड़ी वो गोल्डन गोल्डन सुनहरी दिखा करती थी। वो जो कला है उसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को फारसी भाषा में बोलते हैं उस्ताद। क्या बोलते हैं? तो उस काम को करने के लिए उस्ताद की आवश्यकता है। तो उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद कला करते करते दह हट गया उसका। तो क्या होगी? उस्ताद। आज भी कोई आदमी बड़ा तेज होता है, अरे उस्ताद है ना, ये तो इस काम में उस्ताद आदमी है यार। तो उस्ताद मतलब एक्सपर्ट होता है। तो इस एक्सपर्ट से क्या बना है? उस्ता कला। तो क्या करते थे? ऊंट के चमड़े पे सोने का काम, उसको क्या बोलते? इस बात सभी जुनरी वाली झांकी में वो कॉपी रख के लेके गए थे बीच में, तो उस कॉपी पे किसका काम कर रखा है? सोने का। कॉपी किसकी बनी होती?
ऊंट के चमड़े, किसकी? ऊंट के। देखो, इसके लिए दो एक्सपर्ट लेके आए थे लाहौर से। कहां से लेके आए थे? लाहौर से। दो व्यक्ति थे, एक का नाम है अली रजा, एक का नाम था रुकनुद्दीन। एक नाम बताओ। रामलाल, हसन, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, आसिर खां, और ये जो हैसामुद्दीन जी है ना, इनको उस्ताद कला के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? आगे लिख लो, पद्मश्री। इस टाइम के मुस्लिम चित्रकार, ये देखो अभी भी हमने खूब सारे मुस्लिम चित्रकारों के नाम देखे, इन्होंने हिंदू देव देवताओं के चित्र बनाए। लिखो, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देव देवताओं के चित्र बनाए थे। जैसे राय सिंह के टाइम में कौन सी कला लोकप्रिय हुई? उस्ताद कला। इस टाइम में लोकप्रिय हुई मथेरना। भित्ति चित्रण जो होता है ना, वो दो प्रकार का है, वो बोलते हैं फ्रेस्को, एक को बोलते हैं टेम्पेरा। ये दीवार गिल्ली हो उस समय जब चित्र बनाया जाए तब तो है फ्रेस्को, अब ये सूख गई, अब इस पे चित्र बनाया जाए तो क्या है? टेम्पेर। तो गीली दीवारों पर जो चित्र होते हैं वो तो फ्रेस्को, दीवार सूखने के बाद हो तब है दोनों दीवार पर, है तो दोनों भित्ति चित्र। फ्रेस्को का एक नाम हो रहा था अरायस। बीकानेर में जैनों में एक जाति है मथेरेना, जैन संप्रदाय है, जैनों का एक सब ब्रांच है, वो कौन सी है? मथेरेना। मतलब जैनों में मथेरेना होते हैं। उन मथेरेनाओं ने चित्र बनाए राजाओं के। किसके? राजाओं के। फ्रेस्को बनाए। क्या बनाए? मथेरेनाओं ने राजाओं के फ्रेस्को बनाए, मतलब गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए। किसने बनाए? मथेरेनाओं। इसलिए नाम क्या पड़ गया? मथेरेना कला। क्या पड़ गया? नहीं। ये जो पेंटर होते थे, इन पेंटर्स को कहते थे महात्मा। ये जो भी मथेरेना पेंटर्स थे, इनको क्या बोलते? तो जो महात्मा, जो कि मथेरेना पेंटर होते थे, जो कि जैन होते थे, उन्होंने राजाओं के फ्रेस्को बनाए। राजाओं क्या बनाए? फ्रेस्को। अब उनको फ्रेस्को नाम तो आया नहीं, तो उन्होंने इसको नाम दिया आला गीला। क्या नाम दिया? क्योंकि गीली दीवारों पर बना रहे थे, गीली दीवारों पर बना रहे थे, तो गीली गीली पे बना दो। आला आला, आला मतलब गीला ही तो होता है, आला गीला है, गीला आला है, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? आला गीला। ये आला गीला अपने राजस्थान में पूरे में पॉपुलर था, ज्यादा पॉपुलर ये बीकानेर वालों के हो गया। शेखावाटी में भी इससे खूब सारी पेंटिंग बनी, वहां पर इसको बोलते पणो। क्या बोलते थे? तो मथेरेना कौन है? जैन। उन चित्रकारों कहते क्या थे? महात्मा। क्या बनाए उन्होंने? राजाओं के चित्र। किस पर? गिली दीवारों पर, जिनको उन्होंने क्या कहा? आला गिला। शेखावाटी में चित्रों क्या बोलते हैं? पणो। वैसे इसका नाम क्या होता है? फ्रेस्को या अरेस। पहले पड़ गई बात। लिखो, चंदू, मुन्ना, मुकुंद और जय किशन। ये तो कलर कौन से यूज में लिए? लाल, बैंगनी और स्लेटी। बताओ कौन कौन से? लिखो, लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ रेड, पर्पल एंड ग्रे कलर्स। लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का प्रयोग। मुगलों के साथ संधियां थी, तो मुगलों का प्रभाव चित्रकला पर आना ही था। बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग साउथ इंडिया में रही थी। कहां रही थी? राय सिंह, अनूप सिंह साउथ इंडिया में लंबे लंबे टाइम तक रहे थे, तो इनकी चित्रकला पर दक्कन का प्रभाव है। किसका? साउथ इंडिया क्या बोलते थे? दक्कन। तो दक्कन का प्रभाव। बीकानेर पंजाब के टच करता है, तो किसका प्रभाव है? पंजाब। तो बीकानेर की चित्रकला पर तीन प्रभाव है, बताओ कौन कौन से? मुगल, दक्कन और पंजाब। लिख लो। अच्छा, एक ये था कि अपने यहाँ पे पुराने जो भी चित्र मिले ना, उसमें पेंटर ने अपना नाम नहीं लिखा। हमें पता ही नहीं कि पेंटिंग कौन बना के गया। लेकिन बीकानेर और शेखावाटी दो जगह, कहां कहां बताओ? पेंटिंग में दो चीजें मिलती है, पेंटर का नाम और पेंटिंग की डेट, कब बनाया गया था और किसने बनाया था। लिखो। तो यही हो गए सर। एक जर्मन विद्वान वे, उनका नाम है हरमन गोइड्ज। क्या नाम विद्वान का? हरमन गोइड्ज। एक ने बुक लिखी है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। कौन सी बुक है बताओ? आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। किसकी बुक है? नीचे अलग से बुक लिख के बॉक्स में बंद कर लो। हरमन गोइड्स की पुस्तक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट।